वेदांसार अज्ञान की दो शक्तियां, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के बाद ईश्वर जगत का निमित्त तथा उपादान कारण। ईश्वर जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, इस तरह से वेदांत का मत है। क्या कहता है सदानंद यति? शक्तिद्वयवद् अज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं सोपाधि प्रधानतयोः उपादानं च भवति। अर्थात आवरण एवं विक्षेप नामक दोनों शक्तियों से युक्त आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति क्या है, क्या कार्य है उसका? रज्जु में सर्प का आभास करवा देना। और विक्षेप शक्ति पूरी तरह से विस्फुट हो जाना कि सर्प ही है। दोनों शक्तियों से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य ईश्वर कहलाता है। अर्थात ईश्वर अपनी अर्थात चैतन्य की प्रधानता से जगत का निमित्त कारण एवं अपनी उपाधि अर्थात अज्ञान की प्रधानता से उपादान कारण होता है। ईश्वर दोनों कारण हैं, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। ईश्वर के ही अंश से जगत की सृष्टि हुई है, ऐसा वेदांत का मत है। और ईश्वर ने ही सृष्टि की है, ऐसा मत है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है। जैसे यथा लूतः तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतयो उपादानं च भवति। जैसे मकड़ी को देखा है आपने? मकड़ी क्या करती है? अपने शरीर से तंतु को निकाल करके अपने घर का निर्माण कर लेती है, उसके अंदर ही तंतु होता है। उसी तरह से ईश्वर ने संपूर्ण संसार की रचना की, इस तरह से वेदांती मानते हैं। जैसे मकड़ी अपने जाले के प्रति अपनी अर्थात चैतन्य की प्रधानता से निमित्त कारण तथा अपने शरीर की प्रधानता से उपादान कारण होती है। निमित्त स्वप्रधानतया निमित्तम, उपादान क्या होता है? सोपाधि प्रधानतया उपादानम। उदाहरण दिया है, लूता मतलब मकड़ी, तंतु कार्यम तंतु कार्य के प्रति उपादान कार्य है। तंतु कार्य के प्रति मकड़ी उपादान है और निमित्त कारण अपनी प्रधानता के कारण से निमित्त कारण है। ईश्वर जगत के लिए निमित्त कारण है या उपादान कारण? सृष्टि की रचना में ईश्वर उपादान कारण एवं निमित्त कारण दोनों हैं। ईश्वर से जगत की उत्पत्ति कैसे होती है? तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मद अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाशः। इसको समझिए, यहाँ से क्वेश्चन होता है। तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मद अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाशः। विक्षेप शक्ति अज्ञानोपहित चैतन्य अंश से आकाश, आकाशात् वायु, आकाश से वायु और वायोर अग्नि, अग्निर आपः, अद्भ्य पृथ्वी उत्पद्यते ही, क्रम से उत्पन्न किस तरह से हुआ है? अज्ञानोपहित चैतन्य के अंश से आकाश, वायु, अग्नि, अद्भ्य मतलब जल और पृथ्वी क्रम से उत्पन्न हुआ। याद कीजिए इसको। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और ईश्वर के ये तम प्रधान विक्षेप शक्ति से उत्पन्न हुआ है। आपने सांख्य दर्शन में भी पढ़ा था। सांख्य दर्शन में सत्व, रज और तम तीन प्रकार के गुण बताए गए थे। सत्व, रज और तम प्रधान से ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इनकी उत्पत्ति बताया था। तन्मात्रा से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और सतोगुण से किसकी उत्पत्ति होती है वहां पे? हाँ, एकादश इंद्रियों की। तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मत अज्ञानोपहित चैतन्यात्, अज्ञानोपहित चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से अद्भ्य मतलब जल और जल के बाद पृथ्वी,
इस तरह से क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तस्माद् व एतस्माद् व आत्मनः आकाशः सम्भूतः। तैत्तरीयोपनिषद में इस तरह से एक श्रुति भी है। श्रुति तस्माद् व एतस्माद् व आत्मनः आकाशः सम्भूतः, इस तरह से तैत्तरीयोपनिषद में वर्णन है। हिंदी अर्थ क्या कहता है? तमोगुण की प्रधानता से युक्त तथा विक्षेप शक्ति वाले अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश से क्रमशः वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। क्रम से याद कर लीजिए इसको। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत है। याद होगा आपको, यदि याद नहीं तो याद करें। और इनका विषय होता है पंच तन्मात्राएं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्रम दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस तरह से क्रम है। पहले आकाश, तमः प्रधान अंश से आकाश की उत्पत्ति हुई, वायु की उत्पत्ति हुई, पुनः अग्नि की, फिर जल की और पृथ्वी की। आकाश का विषय क्या है? शब्द। वायु का विषय स्पर्श। अग्नि का विषय रूप। गुड। जल का विषय रस। जल का विषय रस। और पृथ्वी का गंध। गंधवती पृथ्वी। तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य। इन आकाशादि में जड़ता की अधिकता होने से उनके कारण में तम की प्रधानता मानी जाती है। जड़ता की अधिकता होने से तम की प्रधानता होती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण सुख, दुख और मोहात्मक होता है। सतोगुण सुखात्मक होता है, रजोगुण दुखात्मक होता है और तमोगुण मोहात्मक होता है। सतोगुण हल्का होता है, रजोगुण भारी होता है और तमोगुण में तम की प्रधानता होती है, जड़ता होती है। तमोगुण में जड़ता की अधिकता होने से उनके कारण में तम की प्रधानता मानी जाती है। आकाशादि की जड़ता की अधिकता होने से यह आकाशादि ही सूक्ष्म भूत, तन मात्राएं और अपंचीकृत महाभूत कहे जाते हैं। अभी अपंचीकृत महाभूत है, पंचीकृत पढ़ना होता है हमें यहाँ पे। पंचीकृत बहुत ही प्रसिद्ध है वेदांत सार में। पंचीकरण, पंचीकृत, अभी पंचीकृत नहीं किया गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये क्रम से उत्पन्न हुआ है। तमः, अज्ञान के तमः अंश से तम की प्रधानता होती है। इसमें अपंचीकृत महाभूत कहे जाते हैं। इनमें सूक्ष्म शरीर तथा स्थूलभूत पंचीकृत आकाशादि महाभूत उत्पन्न होते हैं। स्क्रीन पर समझा देता हूं, उस पर नहीं लिखा जाएगा। आकाश क्रम से लिखिए। आकाश, 1 नंबर पे आकाश लिखेंगे आप ऊपर कॉपी में। आकाश, वायु, अग्नि, जल और चौथा नंबर पे, 5वां नंबर पे पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश में, आकाश का विषय क्या है? शब्द। शब्द। दूसरे नंबर पे लिखेंगे आप शब्द और स्पर्श। वायु में शब्द और स्पर्श दोनों मानते हैं ना। शब्द, स्पर्श, वायु का विषय है स्पर्श। शब्द और स्पर्श दोनों आएगा पंचीकरण में। शब्द, स्पर्श। अग्नि, शब्द, स्पर्श, रूप, तीनों देंगे अग्नि में। शब्द, स्पर्श और रूप तीनों अग्नि के अंदर होता है। शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है। और जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस भी जोड़ देंगे इसमें एक। पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधवती पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 तत्व होता है पृथ्वी के अंदर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तन्मात्राएं।
यहाँ से प्रश्न पूछता है, ध्यान रखेंगे। आकाश में सिर्फ शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श है, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप रस, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप तक है, जल में शब्द स्पर्श रूप रस तक, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पांचों तन्मात्राएं होती हैं। वेदांत सार का प्रमुख विषय है अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप, अपवाद। जिस तरह से आपने अज्ञान के विषय में पढ़ा, अज्ञान की दो अवस्थाएं पहले शुरू में, समष्टि और व्यष्टि, और अज्ञान की दो शक्तियां, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। वहीं पे है आगे अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप और अपवाद ये भी इंपॉर्टेंट अंश है, इसको याद कीजिए। अध्यारोप किसको बोलते हैं? अध्यारोपः असर्पभूतायां रज्जो सर्पारोपवद वस्तुन्यवस्त्वारोपो अध्यारोपः। असर्पभूतायां रज्जो अर्थात जो कभी सर्प था ही नहीं, कभी भी सर्प भाव को प्राप्त न होने वाली रस्सी, असर्पभूतायाम, जो सर्प है ही नहीं, जो सांप हो ही नहीं सकता है, सर्पारोपवद, उसमें सांप का आरोप लगाना, वस्तुन्य अवस्त्वारोपः, वस्तु में अवस्तु का आरोप करना अध्यारोप है। वस्तुन्य अवस्त्वारोपः किम कथ्यते? अध्यारोपः। असर्पभूतायां रज्जो सर्पारोप वद वस्तुन्य वस्त्वारोपो अध्यारोपः। भाई जो सर्प है ही नहीं, रस्सी है, उसमें सांप कभी भी हो ही नहीं सकता है, चेतनता आ ही नहीं सकती है, उसमें चेतनता का आभास हो जाना, चेतनता मान लेना ही अध्यारोप है। सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। अब जैसे सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु है, ईश्वर वस्तु है, ये मान लेना कि वस्तु नहीं है। जीव ईश्वर का अंश, ब्रह्म का अंश है, जीव को नहीं मानना अवस्तु कहलाएगा। आगे उदाहरण भी दिया हुआ है, वस्तुन्यवस्त्वारोपो अध्यारोपः। जैसे वस्तु क्या है? वस्तु सच्चिदानंदानंद द्वयम ब्रह्म। सच्चिदानंद आनंद अनंत द्वयम, अर्थात सच्चिदानंद अनंता द्वयम ब्रह्म वस्तु त्रिकालातीत सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है। जो त्रिकालातीत ब्रह्म है वह अद्वितीय ब्रह्म है। और सच्चित आनंद, अनंत अद्वय विशेषण है, ब्रह्म का विशेषण सत चित आनंद अनंत अद्वय। अवस्तु क्या है? अवस्तु अज्ञानादि सकल जड़ समूह। अवस्तु, वस्तु और अवस्तु को समझिए। पहले आपको समझाया गया अध्यारोप। अध्यारोप क्या होता है? असर्पभूतायां रज्जो सर्पारोप वद वस्तुन्य वस्त्वारोपो अध्यारोपः। जो सांप नहीं है उसमें सांप का आभास कर लेना ही अध्यारोप है। जैसे उदाहरण के स्वरूप बता दिया, वस्तु में अवस्तु का आरोप करना। वस्तु क्या है? तो वस्तु सच्चिदानंद अनंताद्वयम ब्रह्म, त्रिकालातीत सच्चिदानंद जो कि अद्वितीय ब्रह्म है वो वस्तु है। उसके अलावा अवस्तु क्या है भाई? तो अवस्तु अज्ञान आदि सकल जड़ समूह। अज्ञान आदि संपूर्ण जड़ समूह जो भी हैं वे सभी अवस्तु है, अर्थात वह ईश्वर का अंश नहीं है। अज्ञान मूलक समस्त जड़ अवस्तु है। जड़ पदार्थों का समूह अवस्तु कहलाता है। समझे अध्यारोप क्या होता है? सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको अपने जमीन देखने जाना है, आपने कोई जमीन खरीदा है, वहां पे उसको देखने जाना है, आपके नाम पर रजिस्ट्री किया हुआ है, उस जमीन पे गए और देख करके बोले कि हाँ मेरा है। परंतु कोई साथ में है और एक्स्ट्रा दिखा दिए, आप बहुत सारे जमीन को दिखा दिए कि ये सब मेरा है, आपका है ही नहीं। क्या वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो वही है ना कि जितना आपके नाम पे रजिस्ट्री है उतना ही आपका है ना।
अन्य जो दिखा रहे हैं वो आपका नहीं है। सामान्य उदाहरण है ये, यहाँ ईश्वर से संबंधित समझिए अब कि ईश्वर जो है वह वस्तु है, वह श्रेष्ठ, वह वास्तविक है, नित्य है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उसके अलावा संपूर्ण संसार शंकराचार्य जी जो मानते हैं ब्रह्म है, अवस्तु है, उसकी सत्ता नहीं होती है। सत्ता सिर्फ ईश्वर की होती है, ब्रह्म की होती है। ईश्वर को वस्तु माना है, उसके अलावा जो भी संसार में है सब अवस्तु है। अध्यारोप, यही अध्यारोप है। अध्यारोप, अब ये अध्यारोप ये कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति वस्तु में अवस्तु मान लेता है, जो चीज वास्तव में है, जैसे हमारे शरीर में आत्मा और हमारा शरीर अलग अलग है, भले ही इस शरीर में निवास करता है परंतु आत्मा तो अलग है ना। शरीर छोड़ करके जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो छोड़ के चला जाता है। आत्मा को अलग नहीं मानना, आत्मा को जड़ मान लेना, पृथ्वी के समान, प्रकृति के समान मान लेना अवस्तु कहलाएगा। और आत्मा को स्वीकार करना कि हाँ आत्मा है, जो कि ब्रह्म का ही अंश है। इसके अनुसार, वेदांत सार के अनुसार ब्रह्म का ही अंश आत्मा है और वह वस्तु है। सच्चिदानंद अनंतानंद द्वयम ब्रह्म, वह वस्तु है। उसके अलावा अज्ञानादि सकल जड़ समूह, आप जो कुछ भी देख रहे हैं संसार में, जो कुछ भी हैं, जो आप अपने नेत्रों से देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सभी अवस्तु है। असर्प भूतायाम रज्जु, सर्पारोपवत उदाहरण दिया था ऊपर। असर्प भूतायाम, जो असर्प है, सांप ही नहीं है, उसमें आप सांप जैसा मान रहे हैं, सांप मान करके डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, डंडा से पिटाई कर रहे हैं। उसी तरह से जो वस्तु है ही नहीं उसको वस्तु मानना, और जो वस्तु नहीं है उसमें अवस्तु मानना, ये अज्ञान है, अध्यारोप है, अध्यारोप है। अब अपवाद, अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्व वस्तु विवर्तस्य वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनोः अज्ञानादे प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। अर्थात रस्सी का विवर्त, विवर्त क्या है? भ्रांति से रस्सी के स्थान में प्रतीति होने वाला, भ्रांति से रस्सी की तरह रस्सी को सर्प मानने के प्रतीति होने वाला, सर्प केवल रस्सी ही होता है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। वैसे ही ब्रह्म रूप वस्तु के विवर्त अर्थात अज्ञान और उसके कारण ब्रह्म में प्रतीत होने वाले अवस्तुभूत समस्त प्रपंच का केवल वस्तु में रह जाना ही अपवाद है। अपवाद, एक तो अध्यारोप बताया, वस्तु में अवस्तु का आरोप करना अध्यारोप है। अपवाद क्या है? अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्व वस्तु विवर्तस्य वस्तुनो अज्ञानादि प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। भ्रांति से रस्सी के स्थान में प्रतीत होने वाला, भ्रांति से रस्सी के स्थान पर सर्प की प्रतीति हो जाना अपवाद के रूप में है। उसी तरह से क्या होता है? अज्ञान के कारण से ब्रह्म में संपूर्ण संसार और ब्रह्म को भिन्न मान लेना, एक ही मान लेना, भिन्न मान करके एक ही मान लेना। जो अवस्तुभूत समस्त प्रपंच है, अवस्तुभूत समस्त प्रपंच का केवल वस्तु में रह जाना ही अपवाद है। वस्तु, वस्तु किसको मानते हैं? सच्चिदानंद ब्रह्म को। और वस्तु में संपूर्ण प्रपंच को मान लेना अपवाद है। अध्यारोप और अपवाद। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्व वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादि प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। विवर्त आगे आएगा, विवर्त और
एक इसी में आगे आता है अतत्तो अन्यथा प्रथा विवर्तः, सत्तो अन्यथा प्रथा विकारः। विवर्त और विकार ये भी याद कर लेंगे। अतत्तो अन्यथा प्रथा विवर्तः, सत्तो अन्यथा प्रथा विकारः। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए।